सवितरदुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। न्याय दर्शन के हम चौथे अध्याय के दूसरे आने के तत्व ज्ञान विवृद्धि प्रकरण पर विचार कर रहे थे, जिसके अंतर्गत अपवर्ग के प्राप्ति के लिए जो साधनभूत आत्मा के संस्कार हैं, आत्मा का जो शुद्धिकरण है, उसके विषय में हम चर्चा कर रहे थे, जिसके अंतर्गत यम नियमों में से जो प्रथम यम है उसका हम चिंतन कर रहे थे। उसमें से जो अहिंसा है, प्रथम यम के 5 अवयव हैं, उसके अवान्तर भेद हैं, और उस 5 अवयवों में अहिंसा सबसे प्रथम है। और अहिंसा का स्वरूप बताते हुए हमने विगत कक्षा में यह देखा कि किसी भी प्राणी को कष्ट न देना, किसी भी प्रकार से। 3 प्रकार से कर्म किए जाते हैं। शरीर से कष्ट पहुंचाया जाता है, वाणी से कष्ट पहुंचाया जाता है, मन से भी कष्ट पहुंचाया जाता है, सोच सोच करके। क्योंकि सबसे पहले कष्ट मन में ही पहुंचाया जाता है, फिर वो वाणी में आता है अथवा कर्म में आता है। कोई बिना बताए कर देता है, कोई बता कर करता है, या कोई बताता है करता नहीं, लेकिन फिर वो भी हिंसा ही है। तो जो अहिंसा है वह किसी भी प्रकार से किसी भी प्राणी के सदा सर्वदा सर्वभूतानां अनभिद्रोह, ऐसा कहा। सदा सर्वदा, सदा का मतलब तीनों काल में, भूत वर्तमान और भविष्य। सर्वदा मतलब सभी अवस्थाओं में, और सर्वभूतानां मतलब सभी प्राणियों के प्रति। उसमें कोई भेदभाव नहीं है, चाहे वो चींटी हो या मनुष्य हो, कीड़ा मकोड़ा हो या हाथी हो या मनुष्य हो या देवता हो, कोई भी प्राणी हो, उसके प्रति वैर भावना न रखना, उसे कष्ट न पहुंचाना, यह अहिंसा का स्वरूप है। और यह अहिंसा जो है समस्त यमों में मूल है। अहिंसा सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। यदि अहिंसा किसी के अंदर नहीं है तो उसके अंदर सत्य भी नहीं घटित हो सकता, उसके अंदर अस्तेय भी नहीं घटित हो सकता, उसके अंदर ब्रह्मचर्य भी घटित नहीं हो सकता, और उसके अंदर अपरिग्रह भी घटित नहीं हो सकता। क्यों? झूठ क्यों बोला जाता है? यदि सत्य किसी के अंदर प्रतिष्ठित नहीं हो पा रहा है, इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि वो हिंसक है। अब हिंसक भी, उनसे भी तारतम्यता है, कोई कम हिंसक है, कोई ज्यादा हिंसक है, लेकिन है हिंसक, तभी वो झूठ बोल रहा है। झूठ क्यों बोले जाते हैं? क्यों? क्योंकि उससे उसका कुछ लाभ हो रहा है। झूठ बोलने से लाभ हो जाता है, और अपने को मूल में रह करके कि मेरा ही लाभ हो, इसका ना हो, तभी झूठ बोला जाता है। ये भले ही हानि का शिकार हो जाए, परंतु मेरा लाभ होना चाहिए, इस कारण से झूठ बोला जाता है। और यदि व्यक्ति के अंदर ये भावना आ गई कि मेरे द्वारा किसी भी प्रकार से किसी व्यक्ति या किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं होना चाहिए, वह झूठ बोलेगा? नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि वो सोचेगा कि कल को ये बात जान गया कि ये व्यक्ति हमसे झूठ बोला था। बात तो खुली जाती है। कोई भी झूठ बोलना जो है, मिथ्या वचन जो है, वह कालांतर में प्रकाशित हो जाता है कि इस व्यक्ति ने झूठ बोला था। और मान लीजिए कि अभी तो बोल देंगे उसके सामने झूठ, कालांतर में यदि वो हमारा झूठ पकड़ा गया तो उस समय वो व्यक्ति क्या सोचेगा? उसको कष्ट होगा कि नहीं कष्ट होगा? कि हमने उसके ऊपर विश्वास किया था और उसने झूठ बोल करके मेरे से ऐसा व्यवहार किया, तब उसको कष्ट होगा। और वो व्यक्ति किसी को
कष्ट पहुंचाने में माध्यम नहीं बनना चाहता, अपने आप को किसी को कष्ट होने में वो निमित्त नहीं बनना चाहता, तो वो झूठ नहीं बोलेगा, वह चोरी नहीं करेगा। क्योंकि किसी की सामान हम लेते हैं, हरण करते हैं, तो उसको अच्छा लगता है क्या? किसी के पदार्थ, जब हमें अच्छा नहीं लगता, हमारी पदार्थ कोई द्रव्य चोरी हो जाए तो हमें अच्छा नहीं लगता, हमें कष्ट होता है। ऐसे ही हम दूसरे की वस्तु को हम हरण कर रहे हैं तो उसको भी अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा, उसको भी कष्ट होगा। और हम किसी के कष्ट में निमित्त नहीं होना चाहते हैं, ये यदि किसी के अंदर भावना है, अहिंसक भावना है जिसके अंदर, वो कभी चोरी भी नहीं करेगा। इसी प्रकार से व्यभिचार आदि अब्रह्मचर्य कर्म भी वह व्यक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि वह यह देखेगा, केवल अपने को ही नहीं देख रहा है, वो पूरे अपने परिवार, अपने कुल, वंश, परंपरा, पूरी समाज को देख रहा है कि अमुक कर्म मैं करूंगा तो मेरा परिवार दुखी होगा, या परिवार न भी दुखी हो, परिवार के सहमति से भी व्यभिचार होते हैं। आजकल तो अवैध संबंध को व्यभिचार कहा जाता है, उसमें आपकी सम्मति हो ना हो ये मायने नहीं रखता, एक दूसरे की, आजकल तो उसकी अलग ही परिभाषा हो गया है। परंतु शास्त्र के दृष्टिकोण से शास्त्र जैसा कह रहा है, यदि आप वैसा नहीं मान रहे हैं तो वो व्यभिचार की कोटि में आता है, क्योंकि धर्म अधर्म के निर्धारण में शास्त्र ही प्रमाण है। आज भी अपने मन से हम कुछ थोड़े कर पाते, जो संविधान लिखा है उसी के आधार पर हमें निर्णय लेना पड़ता है कि ये बात गलत है या सही है। तो वर्तमान के संविधान लिखे हुई जो है उसमें तो भ्रम प्रमाद आदि के कारण दोष हो सकते हैं, क्योंकि उसके लिखने वाले भी सामान्य मनुष्य ही हैं, वह भी सर्वथा निर्दोष हो ऐसा संभव नहीं है। परंतु जो धर्मशास्त्र के प्रणेता है वह साक्षात्कृत है, परमात्मा के द्वारा प्रदत्त है, ऐसा होने के कारण उसमें भ्रम प्रमाद आदि की संभावना नहीं होती। इसलिए जो वास्तविक रूप से धर्म के रहस्य को जानना चाहता है उसको शास्त्र की शरण में आना पड़ेगा, उसको गुरुजनों के सानिध्य में आना पड़ेगा, उसको वेद के सानिध्य में आना पड़ेगा। तो जो अवैध संबंध है, यानी कि शास्त्रोक्त रीति से जहां पर संबंध नहीं बनाए गए हैं, वो सब व्यभिचार के अंतर्गत आते हैं। और एक सर्वमान्य सिद्धांत है वो, समाज के द्वारा, पूरी व्यवस्था के द्वारा, और वो व्यक्ति चाहता है कि यदि मैं इसका अतिक्रमण करूंगा तो समाज दुखित होगा। समाज दुखित होता है कि ये व्यक्ति कुकर्म कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे समाज दूषित होता है, कुल वंश परंपरा दूषित होती है, कलंक लगता है। इस प्रकार से वह अपने माध्यम से अपने परिवारजनों का, समाज के लोगों को दुखित नहीं देखना चाहता, तो वह व्यक्ति इस प्रकार के व्यभिचार कर्म नहीं करता है, अपने वासनाओं को संकुचित करता है, नियंत्रित करता है। क्योंकि जितने भी कुकर्म होते हैं वह वासनाओं की प्रगल्भता के कारण होते हैं, वासनाओं के तीव्र संवेग के कारण होते हैं। व्यक्ति वासनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाता, इसी कारण से वे विचार फैलते हैं। और वासनाओं को नियंत्रित करने का नाम ही धर्म है। वासनाएं सबके अंदर होती है, न्यूनाधिक रूप से सबके अंदर वासनाएं होगी, और उस वासनाओं को नियंत्रित करना ही कर्तव्य है, धर्म है। कोई भी व्यक्ति यदि क्रोध की वासना है और कोई व्यक्ति उस पर नियंत्रण नहीं करेगा, बार बार किसी को मारते फिरेगा, कहां तक बचेगा वो? ऐसी समाज की परिकल्पना करें जहां पर यह व्यवस्था बना दी गई हो कि वासनाओं का खेल है, और वासनाएं जब आए उसको रोकिए मत, दबाइए मत। ऐसे ऐसे उपदेशक भी हैं इस काल में, हुए हैं, हो भी रहे हैं, आगे भी होते ही रहेंगे, कि वो एक ऐसे दर्शन, जो मिथ्या दर्शन बताते हैं, समझाते हैं कि ये जो वासना है उसको दबाइए मत। वासनाओं को दबाने से वह व्यक्ति के विपरीत प्रतिक्रिया देगा। जितने ही वासनाओं को हम दबाएंगे वह उतने ही विपरीत प्रतिक्रिया देगा, और वह घातक हो सकता है। इसलिए वासना को क्रिया रूप में कर दीजिए। क्रोध आए तो किसी को पीट दीजिए, काम आए तो किसी से व्यभिचार कर दीजिए, लोभ आए तो किसी का हरण कर दीजिए। इस प्रकार से वो समझाते हैं और नया दर्शन देते हैं, वो जो बड़ा ही घातक है। इस प्रकार की आप एक समाज की परिकल्पना करिए जहां पर जिसको मन आए क्रोध आए मार दे, जिसको लोभ आए अब आएगा ही, ये तो स्वाभाविक है, आएगा ही।
जब मनुष्य जन्म हुआ है तो उसमें राग आदि दोष होंगे ही, तो वह व्यक्ति क्रोध से जब आए किसी को मार दे, अपने क्रोध वासना को न दबा करके उसको उजागर करके और किसी को मार पीट दे, तो सोचिए कि इस जगत में क्या होगा। सबके अंदर क्रोध की वासना है न्यूनाधिक रूप से, सारे तरफ कोहराम मच जाएगा, सारे तरफ एक हिंसा का वातावरण हो जाएगा। ऐसी समाज की संरचना क्या कोई चाहता है कि जहाँ चारों तरफ मार काट मची हुई है एक दूसरे से? ऐसा कोई नहीं चाहता, सब शांति चाहते हैं। तो क्या करना पड़ेगा? शांति कैसे आएगी? उन वासनाओं को नियंत्रित करने से आएगी। क्रोध वासना को नियंत्रित करिए, क्रोध आ रहा है दबाइए उसको। ऐसे ही काम वासना है, काम आया उसको दबाइए, क्योंकि उसको क्रिया रूप देंगे तो ऐसे समाज में जो है चारों तरफ पशु की भांति एक वातावरण बन जाएगा, दूषित वातावरण। ऐसे ही लोभ, तो प्रत्येक वासना को दबाना ही श्रेयस्कर है। उस दबाने के लिए अलग अलग महर्षि उसके साधन बताते हैं किस प्रकार से दबाया जाए, क्योंकि एक मूर्खतापूर्ण दबाना वह घातक हो सकता है। हम इसको मना नहीं कर सकते कि दबाना घातक हो सकता है, परंतु उचित रीति से, शास्त्रोक्त रीति से, गुरुजनों के कहे हुए जो उपाय है उसके माध्यम से दबाइए। जैसे किसी भी चीज को दबाना हो, अग्नि को दबाना हो तो उस पर पानी फेंकिए। उसको दबाने के लिए कोई तेल से दबाने का प्रयत्न करेगा, घी से दबाने का प्रयत्न करेगा तो नहीं दबेगा। तो उचित जो रीति है दबाने की, जो उपयुक्त साधन है उससे दबाने का प्रयत्न करिए। वो साधन कहाँ है? शास्त्र में है, गुरुजनों के पास है। तो उसको दबाना ही श्रेयस्कर होता है। इसलिए हिंसा आदि जितनी भी वृत्तियां हैं उनको दबा करके और फिर अहिंसा आदि जो धर्म की वृत्तियां हैं उसमें प्रतिष्ठित होना ही श्रेयस्कर है। तो इसलिए कहा कि अहिंसा सबके मूल में है, और जो व्यक्ति अहिंसक होगा वह कभी भी असत्य, चोरी, व्यभिचार, परिग्रह आदि दोषों में नहीं पड़ेगा। और इसकी विशेषता बताते हुए महर्षि पतंजलि आगे कहते हैं कि ये अहिंसा आदि जो यम हैं ये कैसे हैं, तो उसके लिए कहा कि जाति देश काल समयानवच्छिन्नाः सार्वभौमा महाव्रतम। ये महाव्रत है, और महाव्रत के स्वरूप को खोलते हुए उन्होंने कहा जाति देश काल समय, चार चीज बताया उसमें, और इससे अनवच्छिन्न होना चाहिए। अनवच्छिन्न का तात्पर्य होता है असीमित, अवच्छिन्न का मतलब सीमित होता है कि उसको हमने सीमित कर दिया, जाति के द्वारा सीमित कर दिया, देश के द्वारा सीमित कर दिया, काल के द्वारा सीमित कर दिया। करें कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अनवच्छिन्न शब्द सब में लगेगा, यानी कि जाति से अनवच्छिन्न, देश से अनवच्छिन्न, काल से अनवच्छिन्न, समय से अनवच्छिन्न होना चाहिए अहिंसा आदि ये जो वृत्तियां हैं। कैसे होना चाहिए? जैसे कई लोग जाति आदि में अहिंसा आदि वृत्तियों को सीमित कर देते हैं कि मैं अहिंसा का पालन तो करूंगा, परंतु कहाँ करूंगा? गौ आदि जो पूज्य प्राणी हैं उसमें तो मैं अहिंसा का पालन करूंगा, बाकी मछली मुर्गा आदि में तो मैं करूंगा हिंसा, उसको तो खाऊंगा, काटूंगा, पीटूंगा। अथवा मनुष्य को मैं नहीं मारूंगा, मनुष्य में तो अहिंसा वृत्ति का पालन करूंगा, परंतु अन्य जीवों को मैं मारूंगा, कष्ट दूंगा। इस प्रकार से जाति में सीमित कर देना, ये जाति से अवच्छिन्न हो गया। जबकि महर्षि कह रहे हैं कि जाति से अवच्छिन्न नहीं होना चाहिए, अनवच्छिन्न होना चाहिए। यानी कि सारे जातियों में, चाहे कोई भी जाति हो, मनुष्य हो, पशु हो, कोई भी जाति हो, किसी को भी ना कष्ट देना, ये अहिंसा है, ये महाव्रत है। तो जाति से सीमित ना करना, देश से सीमित ना करना अहिंसा आदि को। जैसे देश से सीमित कर देते हैं कि मंदिर तीर्थ स्थलों पर तो मैं अहिंसा का पालन करूंगा, अन्यत्र तो मैं हिंसा करूंगा। देश से सीमित कर दिया, हरिद्वार, अयोध्या, मथुरा, काशी आदि में तो मैं अहिंसा का पालन करूंगा, परंतु अन्यत्र हिंसा करूंगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी देशों में कहीं भी हो, किसी भी जगह हो, अहिंसा का पालन करना चाहिए।
उसे सीमित करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। तो जाति, देश, काल, काल से भी हम सीमित कर देते हैं अहिंसा को, कि नवरात्रि, नवमी या एकादशी आदि को मैं अहिंसा का पालन करूंगा, नहीं मारूंगा, बाकी समय तो मारूंगा। मंगलवार, सोमवार या ऐसे ऐसे दिन, बृहस्पतिवार कह देते हैं कि इसमें तो हम नहीं करेंगे, नहीं खाएंगे पिएंगे, लेकिन उसके अतिरिक्त में करेंगे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। महर्षि कहते हैं कि सार्वभौमा महाव्रत हैं, इनसे सीमित मत करिए अहिंसा आदि को, इसका विस्तार करिए, सब में अहिंसा का पालन करिए, सभी देशों में, सभी कालों में, सभी जातियों में। और फिर एक शब्द आया उसमें, चौथा शब्द है समय अनवच्छिन्न, समय से अनवच्छिन्न। काल और समय एक ही प्रतीत होते हैं, परंतु यहाँ पर दोनों का तात्पर्य अलग अलग है, क्योंकि समय और काल ऐसे पर्यायवाची शब्द हैं, परंतु सूत्र में पढ़ा गया है तो पुनरुक्त दोष नहीं होना चाहिए। इस कारण से समय का तात्पर्य महर्षियों ने, आचार्यों ने कहा कि यहाँ पर समय का तात्पर्य है नियम विशेष। कभी कभी हम नियम विशेष प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि यदि गौ ब्राह्मण आदि पर कोई हाथ उठाएगा, उसको कुदृष्टि से देखेगा, तो मैं मार दूंगा। कोई मनुष्य पर, कोई स्त्री पर हाथ उठाएगा तो मैं मार दूंगा। इस प्रकार के नियम बना देते हैं, प्रतिज्ञा कर देते हैं। तो कहते हैं कि वो भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये महाव्रत है और ये किनके लिए है, ये भी ध्यान रखना चाहिए। ये जो पूर्णकालिक साधक है, जो परमानेंट यही उनका काम है, साधु है, विरक्त है, सन्यासी है, ये उनके लिए है। समान गृहस्थ आदि के लिए ऐसा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि समान गृहस्थ आदि यदि पूर्ण रूप से इसका पालन कर लेगा तो वो नहीं चल पाएगा, इसलिए उसको थोड़ा सा छूट देना पड़ता है। ये उनके लिए है। यहाँ पर जो कथन किया गया है सार्वभौमा महाव्रत, जो विरक्त हैं, सन्यासी हैं, साधु हैं, जो पूर्णकालिक साधक हैं, उनके लिए कहा गया है कि जाति, देश, काल, समय से इसको सीमित मत करिए। गृहस्थ को थोड़ा सा सीमित कर भी दे तो कोई दोष नहीं होता, क्योंकि वहां पर हिंसा आदि थोड़ा सा करना पड़ता है। गृहस्थ आदि में यदि कृषि कार्य आदि कर रहे हैं, कीट पतंग कोई कीड़े लग जाए, उस पर दवा न छिड़के तो फिर तो उसका कुछ होगा ही नहीं। ऐसे ब्रह्मचर्य आदि का पालन है, संतान उत्पत्ति आदि क्रिया हैं, उसको न करे तो फिर उसका संतान उत्पन्न ही नहीं होगा, वंश परंपरा ही नहीं चलेगी। तो पूर्ण सत्य, पूर्ण ब्रह्मचर्य, पूर्ण अहिंसा, पूर्ण अपरिग्रह, इसका पालन केवल पूर्णकालिक साधक कर सकता है। विरक्त सन्यासी साधु कर सकते हैं। अल्पकालिक में थोड़ा सा संकोच करना पड़ता है। इसलिए यह जो कथन आचार्यों ने बताया कि यह पूर्णकालिक साधक के लिए कहा गया है, कि उसको किसी भी प्रकार से जाति, देश, काल या नियम विशेष में नहीं बांधना चाहिए, क्योंकि ये उसका कर्तव्य नहीं है। एक बार जब इस मार्ग पर चल दिया, श्रेय मार्ग पर चल दिया, अहिंसा के मार्ग पर चल दिया, सबको अभय प्रदान किया। सन्यासी अभय प्रदान करता है जब सन्यस्त होता है, तब वह किसी भी नियम में नहीं बंधेगा कि मैं किसी भी प्रकार से हिंसा नहीं करूंगा। तो वह कभी किसी मारने का संकल्प लेगा नहीं ले सकता। वो इसकी व्रत का ये महत्व होता है। एक बार व्रत संकल्प ले लिया तो अब दूसरा संकल्प नहीं ले सकता जो उसके पूर्व संकल्प में बाधा करे। पूर्व में संकल्प उसने ले लिया कि मैं सदा सबको अभय प्रदान करूंगा, अहिंसक हो गया, और फिर कभी बीच में ये कर दे कि मैं तो शस्त्र उठाऊंगा। साधक को ऐसा नहीं होना चाहिए। सदा सर्वदा सभी कालों में इन अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का पालन करना चाहिए। तो ये कथन पूर्णकालिक साधकों के लिए समझने चाहिए। इसलिए अधिकारी के भेद से योग शास्त्र में कथन मिलता है अलग अलग अनुष्ठान का, अलग अलग साधनाओं का। क्रिया योग है, अष्टांग योग है, अभ्यास वैराग्य से भी प्राप्ति बताई गई है। तो उत्तम, मध्यम और अधम इन भेदों से पूर्णकालिक, अल्पकालिक साधकों के भेद से वहां पर साधन का उल्लेख किया गया है। तो ये जो अष्टांग योग में जो अभी बताया गया कि महाव्रत हैं, जाति, देश, काल, समय से सीमित नहीं करना चाहिए, तब जाकर ये सार्वभौम महाव्रत कहलाते हैं। यह पूर्णकालिक साधक के लिए है। गृहस्थ के लिए थोड़ा सा संकोच करना पड़ता है, उसमें सीमित करना पड़ता है, थोड़ा सा नियमों में ढिलाई देनी पड़ती है। उसको जैन परंपरा में अणुधर्म कहा जाता है।
वहाँ भी कहते हैं कि अहिंसा का पूर्ण पालन गृहस्थ नहीं कर सकता, गृहस्थी नहीं चल पाएगी। सत्य का पूर्ण पालन गृहस्थ नहीं कर सकता, उसकी गृहस्थी नहीं चल पाएगी। वो एक परंपरा से ऐतिहासिक रूप में वो कही जाती है कि सत्य बोलने से तो कबीरदास की कमली नहीं बिक पाई थी बाजार में, वो सांच बोल रहे थे तो कहते हैं कि उनकी कमली नहीं बिक पाई थी, और जिस समय उन्होंने थोड़ा झूठ बोल दिया तुरंत बिक गई। तो ये सब गृहस्थ तो इसका अनुभव करते ही हैं, तो इसलिए शास्त्र में भी कुछ स्थलों पर उनको झूठ आदि बोलने की अनुमति दे दी जाती है, लेकिन वो भी शास्त्रोक्त रीति से होना चाहिए, स्वेच्छा से नहीं होना चाहिए। जब चाहें तब हम झूठ बोल दें, जहाँ शास्त्र कहे हैं वहाँ बोल दो। अब जैसे कहा जाता है कि प्राण संकट काल में झूठ बोल करके भी अपना प्राण बचा लो, तो वहाँ बचा लेना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा कि हर एक जगह झूठ ही बोलते रहे। तो जहाँ पर शास्त्र के माध्यम से जितने अंश में कहा गया उतने अंश में यदि हम कर रहे हैं तो कोई दोष नहीं है। मनमानी आचरण कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं तो दोष है। इसी प्रकार पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन गृहस्थ नहीं कर सकता। ऐसे अपरिग्रह है, अपरिग्रह का मतलब अत्यंत जो संग्रह करने वाला है, यानी कि अत्यंत अभाव में जो रह रहा है, अत्यंत तप में जो रह रहा है, यानी कि जितना अनिवार्य है शरीर के लिए उतना ही वस्तुओं का संग्रह कर रहा है, ये अपरिग्रह कहलाता है। और यदि गृहस्थ इसका पालन करने लगे तो उसकी गृहस्थी आतिथ्य सेवा यज्ञ आदि दान कर्म कोई हो ही नहीं सकते, क्योंकि उसमें तो धन का संग्रह करना पड़ेगा, उसमें तो अपने आवश्यकता से ज्यादा वस्तुओं का संग्रह करना पड़ेगा। तो इसलिए पूर्ण अपरिग्रह का पालन, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन, पूर्ण सत्य का पालन, पूर्ण अहिंसा का पालन, पूर्ण अस्तेय का पालन गृहस्थ नहीं कर सकता, उसमें थोड़ा सा संकोच करना पड़ता है। परंतु यहाँ पर जो कथन किया गया है सार्वभौम महाव्रत के लिए, वह पूर्णकालिक सन्यासी साधु विरक्त के लिए कहा गया है, उसमें कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए। यदि एक बार इस मार्ग पर आ गए, इस मार्ग का वर्णन कर लिया, तो बीच में किसी भी प्रकार से इसको बांधना नहीं चाहिए, सीमित नहीं करना चाहिए। गृहस्थ आदि में है उनका चलता है, परंतु एक बार इस मार्ग पर आ जाने के बाद किसी भी प्रकार से अहिंसा आदि को सीमित नहीं करना चाहिए। ये सार्वभौम महाव्रत है, सभी अवस्थाओं में करणीय है, किसी भी काल देश परिस्थिति के द्वारा सीमित नहीं करने चाहिए। तो इस प्रकार से योग शास्त्र में इस यम के विषय में कहा, आगे हम नियम आदि के विषय में भी समझेंगे। आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं, शेष अगले अंक में। शांति शांति।